सीता का शौर्य। सीता का प्रथम शौर्य बाल्यकाल में ही हमारे सम्मुख आता है, जब बहनों और सखियों के साथ खेल खेल में ही उनका गेंद उस विशाल बक्से के अंदर चला जाता है जिसमें शिव का धनुष रखा हुआ है। बहनों के रोने भी सुनने पर वे उस बक्से को बाएं हाथ से धकेलकर दाहिने हाथ से गेंद निकाल रही होती हैं। उसी वक्त महाराज जनक वहाँ आ जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिस विशाल शिव धनुष आजगव को जिस बक्से में रखा हुआ उसको खींचने के लिए 12 आदमियों की जरूरत होती है, उसको सीता अपने बाएं हाथ से ही धकेल करके गेंद निकाल रही हैं। और यही दृश्य उनके प्रण का कारण बनता है कि जो कोई शिव के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा का संधान कर देगा वही सीता के योग्य वर होगा। सीता से अधिक शौर्यशाली व्यक्ति के कौशल की परख का यह परख के लिए ही यह प्रण था। सीता का दूसरा शौर्य तब मुखर होता है जब अशोक वाटिका में रावण उनके समक्ष अपने पराक्रम का बखान करता है और उस पराक्रम के बिना पर उन्हें अपनी भारजा बनने को कहता है। तब क्रोध से सुलग ही तो उठती हैं वे। परतंत्र परवश पिंजरे में बंदी होने के बावजूद रावण के गढ़ में उसी की राक्षसी सेना के सामने ही वे रावण को ललकार कर कहती हैं कि तू ओछा ही नहीं का पुरुष भी है। छल से बलात् हरण कर लाई स्त्री के सम्मुख अपने कपट को भी पराक्रम कह रहा है अधम। अपनी पुत्री से भी छोटी वय की स्त्री से प्रणय निवेदन करते हुए तुम्हें थोड़ा भी तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। तेरे इस कुकृत्य का दंड मेरे पति राम देंगे, तुझे अवश्य देंगे। और रही तेरे इस तुच्छ प्रस्ताव की, तो यह विचार भी कैसे आया तेरे मस्तिष्क में कि भय या प्रलोभनवश इस अधम कृत्य हेतु मैं सहमत हो जाऊंगी। मेरे पति के तलवे के बराबर भी नहीं है तू, न रंग में, न रूप में, न पराक्रम में। और सोन 10 कंधर बिना मेरी इच्छा की अपनी कुत्सित मनसा से तू मुझे छू भी नहीं सकता, चाहे कितना भी यत्न कर ले। और राक्षसियों के डराने धमकाने, साम दाम दंड और भेद की नीतियों के तमाम तरह के प्रलोभनों तथा यातनाओं के बीच भी उन्होंने स्वयं को जीवित रखा। तो यह उनका शौर्य ही था और उनका यह शौर्य भी द्रष्टव्य है। लंका दहन के बाद जब हनुमान पुनः उनसे मिलने आते हैं अशोक वाटिका में, तब एक प्रस्ताव रखते हैं उनके सम्मुख कि माते आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, अभी मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ। तब वे उनका प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहती हैं कि नहीं हनुमान, आपके साथ मेरा इस प्रकार यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद लंका पर राम के आक्रमण का ध्येय ही समाप्त हो जाएगा और इस पापी रावण के वध का भी, जिसने हरण कर मेरा अपमान किया है। राम लंका पर आक्रमण करें, रावण का वध करें, लंका का विनाश करें और मुझे इज्जत के साथ यहाँ से ले जाएं, यही उनके पराक्रम के अनुरूप होगा। शौर्य, स्वाभिमान, त्याग से दीप्त और मोह लोभ से अलिप्त बड़े से बड़े संकट में भी अविचल रहने वाली आगत संकट का
शौर्यपूर्ण सामना करने वाली देवी स्वरूपा सीता सहज क्षमाशील नहीं है। उनकी क्षमाशीलता पर मैं आगे चर्चा करूंगी आप लोगों से। धन्यवाद।